नमस्कार। राजस्थानी द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अब तक राजिया रसोठा का अध्ययन कर चुके हैं और नागदमन का अध्ययन हमें प्रारंभ कर दिया था। नागदमन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई नाग लीला का प्रसंग है, जिसमें उन्होंने कालिय नाग का दमन किया था। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं। ये हमारे दिमाग में हमें बात को सेट कर लेना होगा कि यहां कवि ने भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया था, उसका वध नहीं किया था। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में क्या हुआ, किस प्रकार यह घटना घटित हुई, उसका वर्णन इस नाग दमन रचना में किया गया है, जिसके रचनाकार सायाजी झूला रहे। सायाजी झूला की एक महत्वपूर्ण रचना रुक्मणी हरण भी बहुत प्रसिद्ध रही है। वह भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी रुक्मणी के हरण के घटना से संबंधित है। हमने इसके प्रारंभ में देखा, कवि ने मंगलाचरण के रूप में शारद माता से प्रार्थना की कि मेरी सहायता करो। मैं जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, अपने बल का जो प्रदर्शन नाग दमन करने के लिए जो किया था, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं कि वह ऐसा लीला सिंधु है जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। और उसने कहा, जो स्वयं बंधन में बंध जाता है लेकिन दूसरों को बंधन से मुक्ति देता है। और उसने कहा, धरती पर जब पाप बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और यहां भी उसी बात को दोहराया गया है कि अवनी पर जब भार बढ़ गया था, तब उस भार को कम करने के लिए भगवान ने इस लीला को किया था। मूल पाठ का प्रारंभ भुजंग प्रयाग छंद से किया गया है और यहां यह बतलाया गया है कि माता यशोदा प्रातःकाल अपने बालक को जगा रही है और बालक को यह कह रही है, उठो बेटा, उठो बालक, उठो नंद के लाल, और गायों को दुहने का समय हो गया है। गायों आवाज दे रही है और दिन उग गया है, इसलिए हमें उठना चाहिए। उसके पश्चात माता उनको मनपसंद भोग लगाती है और भगवान श्री कृष्ण वो भोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने आपको कहा कि वहां अष्टयाम पूजा का जो क्रम है, उसी क्रम के अनुसार इस रचना को किया गया है, जहां मंगला है, भोग है। और अब ग्वाल के है, जहां गोचारण के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, लिया सार सिंगार गोचार लीला, करे आज को जमुना तट कीला, सुनियो साम आगम ओबी हवेली, हरेवा हवेली हवेली। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। हम उन्हें अवतार मानते हैं, लेकिन अपने युग में भी वो इतने विशिष्ट बालक रहे हैं कि जिनकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। उनके जीवन में वह आकर्षण था और वह आकर्षण गोपियों के प्रति स्नेह के रूप में था। गोपियों के मन में उनके प्रति आदर और प्रेम था और वे उसका दर्शन करना चाहती थी। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर जा रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। और जब उन्हें पता चला, गोपियों को यह सूचना मिल रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रही हैं, जंगल में गायें चरने के लिए जा रही हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण को के
दर्शन करने के बहाने या अपनी गायों को देने के बहाने, गायों को संभलाने के बहाने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, लिया सार श्रृंगार गोचार लीला। आज भगवान ने कैसा श्रृंगार किया, क्योंकि गोचारण के लिए जा रहे हैं, गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं, इसलिए गौचारण में जंगल में गायों को चराने के लिए जैसी वेशभूषा होनी चाहिए वैसा उन्होंने श्रृंगार किया है। लिया सार है ना, सजना श्रृंगार। कैसा श्रृंगार सजा है? गोचार लीला। गौचारण की जो लीला की जाती है, गौचारण के लिए जो कार्य किया जाता है, उस वैसा श्रृंगार उन्होंने किया है। और कवि पूछ रहा है, देखिए उसके मन में एक भाव है कि न जाने आज कौन सी लीला कर देंगे भगवान श्री कृष्ण, आज कौन सी केली करेंगे, आज कौन सी क्रीड़ा करेंगे, आज कौन सा चमत्कार करेंगे। लिया सार श्रृंगार गोचार लीला, करे आज को यमुना तट कीला। आज यमुना नदी के तट पर, यमुना महारानी के तट पर करे आज को क्या, आज कौन सा? यमुना तट कीला। कीला का मतलब केली, क्रीड़ा, लीला, कि आज वो यमुना तट के पर कौन सी क्रीड़ा करेंगे। सुनियो शाम आगम ऊपी हवेली। देखिए कैसे ही गोपियों को यह सूचना मिलती है, और वह सूचना क्या है? वह सूचना है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियों के बीच में अपनी गायों को लेकर यमुना तट के किनारे पर जा रहे हैं, गायों को गोचारण के लिए। तो उनके दर्शन करने के लिए हर एक हवेली के बाहर गोप बालिकाएं आकर खड़ी हो गई हैं और वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों से उनको निहारना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। देखिए क्या कहा, सुनियो शाम आगम उभी हवेली। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सुनियो शाम आगम उभी सहेली, अपनी गोप सखियां ने यह जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, सुनियो शाम आगम, ये श्याम का आगमन की बात की सुनी, भगवान श्री कृष्ण के आने की बात को सुना। सुनियो शाम आगम उभी सहेली, तो वो सहेलियां, उनकी गोप सखियां, गोप सखा तो उनके साथ जा रहे, और वो गोप सखियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनको अपने आंखों से निहारने के लिए क्या कर रही है? देखिए जो मैंने आपको, अरे वाह हवेली हवेली, एक एक हवेली के बाहर एक एक हवेली में से आगे कहीं झरोकों में, कहीं दरवाजों में, कहीं खिड़कियों में वो खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों से निहार रही हैं। सुनियो शाम आगम उभी सहेली, हरेवा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अपनी हवेलियों के बाहर, अपने निवास स्थानों के बाहर भगवान श्री कृष्ण की वो गोप सखियां उनका दर्शन करने के लिए, उन्हें अपनी आंखों से निहारने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो अपने हवेलियों के बाहर आकर खड़ी हो गई। लिया सार श्रृंगार गोचार लीला, करे आज को यमुना तट कीला। सुनियो शाम आगम उभी सहेली, हरेवा हवेली हवेली। और गोपियों का श्रृंगार कैसा है? वो कैसी सजी धजी हुई है? श्रृंगारित हैं, श्रृंगार की हुई है, सजी धजी है। भरिया मांग सिंदूर, उनके मांग में सिंदूर भरा हुआ है। भरिया मांग सिंदूर मार्ग भाले, भगवान श्री कृष्ण का मार्ग देख रही है, उनका इंतजार कर रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है, उनकी बाट जो रही है कब आएंगे। जो खड़ी है ना, पहले वाले में कहा सुनियो शाम आगम उभी सहेली, हरेवा हवेली, अपनी हवेलियों के बाहर खड़ी होकर वो गोप बालिकाएं, वो गोप सखियां भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, कब भगवान श्री कृष्ण आएंगे और कब हमें उनके दर्शन होंगे। भरिया मांग सिंदूर, उनके मांगों में सिंदूर सजी धजी
आभूषणों से लदी हुई वे गोप बालिकाएं, वो गोप सखियां भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। भरिया मांग सिंदूर मार्ग भाले वह श्यामल, और वो श्यामल, वो श्यामला, वो सांवरिया, वो भगवान श्री कृष्ण बहे सांवलो ब्रज सेरी बिचारे। सेरी कहते हैं गलियों, मार्गों। ब्रज की गलियों के बीच में सांवला गति कर रहा है। यमुना नदी के तट पर जाने के लिए अपनी गायों के साथ वह ब्रज की गलियों में से होकर बाहर निकल रहा है। तो वह जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज की गलियों से बाहर निकलते हैं, तब उनके दर्शन करने के लिए, उनको अपनी आंखों से देखने के लिए गोपियां सज धज कर अपने हवेली के बाहर खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण की मार्ग भाले, उनका रास्ते को देखती है, उनके मार्ग की प्रतीक्षा, उनकी प्रतीक्षा करती है। और भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत गायों का समूह है और उनके गोप सखा भी है, वो भी अपनी अपनी गाय लेकर आए। वह लार, लार का मतलब दो अर्थ होता है। लार का मतलब पीछे भी है और साथ में, यहां साथ से अभिप्राय है। और वैसे भगवान श्री कृष्ण के पीछे भी चल रहे हैं, दोनों चलते हैं। वह लार लव्वार पिंडार पाले, गाय, गायों के बछड़े, इधर लव्वार, गायों के बछड़े, छोटे छोटे बछड़े होते हैं, वो बालकों से बहुत घुल मिल जाते हैं। तो उसने क्या कहा, वह लार लव्वार पिंडार वाले, पिंडार कहते हैं ग्वाल बाल, जो यादवों के जो बालक थे, ग्वाल बाल थे, वो सभी। वह लार पिंड लहे लार लव्वार पिंडार वाले नवा नेह सूते है गोपी निहाले। और वह गोपियां उन भगवान श्री कृष्ण को, उनकी गायों को, उनके ग्वाल बालों को बड़े स्नेह से उनका दर्शन कर रही है। वह लार लव्वार पिंडार वाले नवा नेह सूते है गोपी निहाले। बड़े स्नेह के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, नवा नेह, नित्य नूतन प्रेम। और प्रेम में, उनके प्यार में ताजगी है, उनके भावों में नूतनता है। तो उसमें वह लार लव्वार पिंडार वाले नवा नेह सूते है गोपी निहाले। उन सबको गोपियां देख रही हैं, बड़ा, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनको बड़ा स्नेह मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, बड़ा उत्साह, जीवन में उनके एक नया रस मिल रहा है। वह लार लव्वार पिंडार वाले नवा नेह सूते है गोपी निहाले। पूरे खंड का देखेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर ब्रज की गलियों से निकलते हैं, यमुना नदी पर पहुंचने के लिए जब वे ब्रज की गलियों से निकलते हैं, तब वहां उनकी प्रतीक्षा करती है गोप बालिकाएं, और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में अनेक ग्वाल बाल, अनेक गायें, अनेक बछड़े, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं। और इस पूरे जाते हुए समूह को गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ उन सभी का दर्शन करती हैं और आनंद का उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, उन्हें आनंद का अनुभव होता है। और वो, मैंने आपको कहा, खिड़कियों में, झरोकों में खड़ी होकर, दरवाजों पर खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण को कुछ तो प्रत्यक्ष में देख रही है, कुछ छुप छुप को भी देख रही है। और कोई झरोकों में, खिड़कियों में खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण को देख रही है। और कैसे देख रही है? भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों को हाँक रहे हैं, जब अपनी गायों को ले जा रहे हैं वन की ओर, यमुना ब्रजभूमि की ओर, वन गौचारण के लिए जब उनकी गायें चल रही है, तब हरि हो हरि धैन हाँके। देखिए, हरि शब्द का हरि गाय के लिए भी कहा जाता है और हरि भगवान के लिए भी कहा जाता है।
तो उसने क्या कहा, हरि हो हरि धैन हाके, हरि हो गाय गाओ। वो ऐसा आवाज करके भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को हाँक रहे हैं। और उन गायों को, हाँकते हुई गायों को, जब भगवान श्री कृष्ण गायों को हाँक रहे हैं, तब ग्वाल बालिकाएं, गोप बालिकाएं, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं। झरूका चढ़ी नंद कुमार झांके, और वे झरोकों में चढ़कर, खिड़कियों में चढ़कर, दरवाजों पर खड़ी होकर रास्ते में उनकी प्रतीक्षा करती हुई नंद कुमार की ओर झांकती है, उनके दर्शन करती है। और क्या कहा आगे, वे अपनी गायों को भी संभलाती। अहिरानियां, अहिर जाति के थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी जाति की जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी गोप वधुएं हैं, जितनी भी गोप बालिकाएं हैं, जितनी भी गोप सखियां हैं, वो आती है और भगवान श्री कृष्ण को अपनी गाय सौंपती है कि इन गायों को भी चराने के लिए लेके जाइए। तब उसने कहा, अहिरनिया अवल्ला झूल आवे, लवल बहुत सुंदर सुंदर, झूल मतलब समूह, गोपियों के झुंड, गोपियों के समूह आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गोप बालिकाएं, गोप स्त्रियां, अहिरानियां, वो सभी आती हैं और आकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी समूह में आती हैं। और अहिरानियां अवल्ला झूल आवे, भगवान ने देने गोप्या बढ़ावे। देखिए, बढ़ाना सब संभाल कर ले जाने, अच्छे से लेकर जाना हमारी गायों को, वो भला शुद्ध राजस्थानी। भगवान ने धैन गोपियां भरावे, और भगवान को अपनी जो गोपियां हैं वो अपनी गायों को भगवान श्री कृष्ण को संभला देती हैं कि हमारी गायों को भी अच्छे से चरा कर लेकर आना। कुछ तो समूह में खड़ी है, कुछ दरवाजों पर खड़ी है, कुछ झरोकों में खड़ी है, कुछ खिड़कियों में खड़ी है, और कुछ इधर उधर इक्की दुक्की आती है। वहां की वो हलचल का पूरा चित्र कवि ने बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा है। वास्तव में हमारे सामने वो चित्र आ जाता है कि गलियों से जब गायें गुजर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, गोप बालक खूब सारे हैं, तब सभी गोपियां आ रही हैं और अपनी अपनी गायों को संभला रही हैं। कुछ गोपियां झरोकों में से, खिड़कियों में खड़ी होकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, और कुछ जो है बची हुई वो इक्की दुक्की, इक्की बेवटी, कुछ स्फुट रूप में, थोड़ी संख्या में, जो समूह में नहीं आई है वो अलग अलग आती है। और उन्होंने क्या कहा, इक्की बेवटी चौबटे आए उभी, जो छोटी छोटी गलियों में रहती है, जहां से मुख्य मार्ग नहीं निकल रहा है, वो मुख्य मार्ग के चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। इक्की बेवटी, इक्की दुक्की, एक दो, इक्की बेवटी चौबटे आए उभी, और चौहट्टे बाजार में जहां चौराया है वहां चौराहे में आकर खड़ी हो गई। और क्या कहती है, भगवान को हमारे यहाँ कहते हैं बढ़ावन देना, संभलाना, हिदायत देना। क्या कह रही है, संभाली लियो श्याम मोरी सुरोपी, हे भगवान श्री कृष्ण हमारी गायों को आप संभालिए। जो खड़ी है, इक्की दुक्की आकर खड़ी है चौराहे पर, वो आती है और भगवान को कहती है आप हमारी गायों को संभालिए। इक्की बेवटी चौबटे आय उभी, संभाली लियो श्याम मोरी सुरंभी। और इतना सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। उत्प्रेक्षा अलंकार का इतना सुंदर अलंकार का प्रयोग किया। क्या किया, जब भगवान श्री कृष्ण की गायों के साथ उन गोपियों की, उन गोप बालकों की, उन गोप वधुओं की जो गायें आकर मिल जाती हैं, तो अब वो गायें अलग अलग नहीं है, अब वो गायों का समूह पूरा एक हो चुका है। अब वो कोई किसी गोपी की या किसी गोप बालक की या कृष्ण की गाय नहीं है, अब वो सभी पूरा एक गौ का समूह है, जिसका नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं, या जिसको चराने के लिए कौन लेके जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं। और उसने क्या कहा, अब उस समय का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि लिखता है, हुई नंदरी धेन सुधेन हेला। और अब जितनी भी गायें थी वो समस्त गायें नंदराज की गाय थी।
नंदराय की गायों के साथ एक मेघ हो गए। ऐसा कहा जाता है नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। आगे आएगा। हुई नंदरी धैन सुधेन हेड़ा, और वो जैसे ही गायें सब अलग अलग से, अलग अलग हवेलियों से, अलग अलग घरों से, अलग अलग गलियों से, चौराहों पर आकर जब सभी गायें एक हो गई और वो सभी इकट्ठी एकत्र होकर जब यमुना नदी की ओर प्रस्थान कर रही है, तब उसने कहा अब सभी गायें किसी अलग की नहीं थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो सभी गायें नंद की गायों से मिल गई हैं। और उन्होंने कहा अब ऐसा प्रतीत हो रहा था भिड़े बाल वा जानी श्री गंगा भिड़ा, जिस प्रकार छोटे छोटे नदियां और नाले भिड़े मिल जाते हैं। वालवा, वालवा कहते हैं छोटे छोटे नाले बहने वाले नदियां, छोटी नदियां, छोटे नाले। भिड़े वालवा जानी मानो श्री गंग भेड़ा, मानो छोटी छोटी नदियां, मानो छोटे छोटे नाले आकर जिस प्रकार गंगा जी में मिल जाते हैं और वो गंगा का स्वरूप ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार वे अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग गलियों से, अलग अलग हवेलियों से, अलग अलग घरों से आई हुई गायें, अलग अलग गोपियों ने जिन्होंने अपनी अपनी गायें भगवान श्री कृष्ण को सौंपी थी, वे सभी गायें अब नंद की गायों के साथ हो गई थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो गायें न होकर, वो अलग अलग गायें होकर जैसे एक नंद की गाय का रूप ले लिया हो, ठीक उसी प्रकार। कैसे? जैसे छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले मिलकर जब गंगा में मिलते हैं और वो जब गंगा का रूप ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये गायें भी आज नंद की गायों के साथ आकर मिल गई। और अब जब इतनी सारी गायें आ गई हैं, तो जो गायों का विशाल समूह है, जिसमें गोप बालक भी शामिल है, भगवान श्री कृष्ण भी शामिल है, तब वो दृश्य कैसा लग रहा है? और कैसा लगा? पुरी नैर निसार आवे प्रहट, जैसे जैसे पूरे पूरे नगर से, पूरी नगर से निसार निकलकर, निसार का मतलब निकलना, आवी प्रहट पर जैसे पूरा एक बहुत बड़ा, यहाँ अलग अलग जगह से आई, इकट्ठी हुई और मानो एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा स्थान है, वहां सभी गायें आकर एकत्र हो गई। तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसने कवि ने कहा ना, जैसे गंगा का किनारा, जैसे गंगा नदी में जैसा लग रहा है, तो जैसे गंगा का वो स्वरूप होता है वैसी गायें आकर खड़ी हो गई है। पूरी नैर निसारी आई प्रहटे, और उस समय वो अलग अलग दिशाओं से आने वाली गायें ऐसी लग रही है मानो, और जब आकर एक जगह एकत्र होती हैं, तब कवि ने पहले तो कहा वो गायें जो हैं ऐसा लग रहा था मानो गंगा की तरह गंगा में मिल गई हों, छोटे छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले। अब यहाँ अगले वाले छंद में कवि ने क्या कहा? पूरी नैरनी सारी आवी प्रहट्टे, त्रिवेणी उलट्टी समुद्र तट्टे। और ऐसा लग रहा है मानो त्रिवेणी का जो वेग होता है, और वो त्रिवेणी नदियों का जो वेग है, वो जब समुद्र में आकर मिलती है और उनका जो वेग होता है, ठीक उसी वेग के साथ वो समस्त गायें आकर विभिन्न दिशाओं से आकर गायें जो है वो नंद की गायों के साथ एक मेघ हो गई। कवि ने लिखा है ऐसा लग रहा है मानो समुद्र तट पर त्रिवेणी उमड़ पड़ी हो, उलट पड़ी हो। त्रिवेणी का बहाव जैसे आकर समुद्र में एक मेघ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न दिशाओं से आई हुई ये गायें अब नंद की गायों से एक मेघ हो गई। महंकंत सोधा तणी सोड माते, हरी मंजरी तिलक कवेण हाथे। अब उसने कहा महंकंत सौंधा, गायों में, गायों के बछड़ों में एक दूध की खुशबू आ गई।
एक सुगंध आती है, और वो सुगंध आती है जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गायों के बछड़े, बच्चियां जो भी है, और वो जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, उसमें दूध की खुशबू आती है। तो उसने कहा वो गाय के बच्चे और वो जितने इकट्ठे हो गए, ऐसा लग रहा है मानो वो चारों ओर दूध की खुशबू फैल गई। महंकंत सौंधा, सौंधी सौंधी खुशबू महक रहा है, सौंधी सौंधी खुशबू से। तनी सोड़ माथे, सोड़ मैंने आपको कहा जो दूध की खुशबू होती है, धारोष्ण दूध जो होता है उसकी जो खुशबू होती है, उस खुशबू से वह पूरा चारों वातावरण, वो सुगंध से यह वातावरण महक गया है। महंकंत सौंधा, उस सौंधी सौंधी, उस भीनी भीनी खुशबू से वो पूरा वातावरण महक गया है। महंकंत सौंधा तनी सोड़ माते, हरी मंजरी तिलकम वेण हाथ। और उधर उसने कहा हरी मंजरी तिलक, भगवान श्री कृष्ण ने मंजरियों का तिलक किया हुआ है, बहुत सुंदर तिलक किया हुआ है, और उनके हाथ में वेणु है। वेणु कहते हैं मुरली को, भगवान श्री कृष्ण ने के हाथ में मुरली है और उन्होंने मंजरी का तिलक किया हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुआ, वह वांसली सिंगली नाथ माता, चारों ओर से गायों को घेरने के लिए, गायों को गति देने के लिए, गायों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाई जाती है, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो उसने कहा वही वांसली चलने लगी, वांसली, बांसुरी, सिंगली, सिंगली भी वही होता है, बांसुरी की तरह का एक वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। वही बांसुरी सिंगली नाद माता, नाद उनकी आवाज सुनाई, वह स्वर सुनाई दे रहा है चारों तरफ, मुरली का, सिंगली का स्वर सुनाई देने लगा। और गले माल गुंजा ब्रजम गा बाल का, और उन बाल, ब्रज बालों के बीच में उन ग्वाल बालों के श्रृंगार किया हुआ है। और श्रृंगार किसका किया हुआ है? माल, गले माल गुंजा, गुंजा की माला, गुंजा होता है चिरवी जैसे, वो गुंजों की मालाएं उन्होंने धारण कर रखी है। वन माला समझ लीजिए, वन के पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखी है। वही वांसली सिंगली नाद माता, गले माल गुंजा ब्रजम बाल गाता, सवे आमला सामला प्रत्यसद्दा, जमुना तने तीर आहिर। कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, आमला सामला, सबका एक दूसरे से आमना सामना हो रहा है, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी आमला सामला प्रत्यसद्दा, और सभी जगह एक जने आकर इकट्ठे हो गए। और उसने कहा जमुना तने तीर आहिर जता, और अहीरों का पूरा समूह, उन बाल बालकों का पूरा समूह यमुना नदी के किनारे आकर एकत्र हो गया है। आज इतना ही, बाकी का कल।